Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer automobile engineering, Government Polytechnic College, Ajmer. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैस्केट एंड सील. जो गैस्केट है और सील है इनसे रिलेटेड है. गैस्केट और सील क्या होती है, सबसे पहले अपन वो बात करते हैं. बेसिकली गैस्केट और सील्स एक ही काम करती है, दोनों का एक ही काम है और वो काम है बोथ आर यूज्ड टू प्रिवेंट लीकेज. दोनों का काम है लीकेज को रोकना, लीकेज को प्रिवेंट करना. ये दोनों का मेन काम है. गैस्केट्स एंड सील बोथ आर यूज्ड टू प्रिवेंट द लीकेज. अब वो लीकेज भले ही किसी गैस का हो, किसी लिक्विड का हो, उसको रोकने के लिए हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं. राइट. ऑटोमोबाइल के रिलेटेड बात करें तो गैस्केट जो है, अगर अपन दोनों के डिफरेंस की बात करें कि गैस्केट और सील इन दोनों में मेन अंतर क्या है, तो गैस्केट भी एक तरह से सीलिंग है. गैस्केट भी सील है और सील तो सील है ही. और जो दोनों में मुख्य अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि गैस्केट जो है वो स्टेशनरी स्थिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर लीकेज को रोकने के लिए काम में ली जाती है. गैस्केट्स आर यूज्ड वेयर पार्ट्स आर नॉट मूविंग एट ऑल एंड दे आर स्टेशनरी. जहाँ पर पार्ट्स मूव नहीं कर रहे हो, स्टेशनरी हो, वहाँ पर अपन गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं. और गैस्केट भी सील ही होती है, गैस्केट भी सील ही होती है, उसको अपन सीलिंग ही बोलते हैं. कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर ऑटोमोबाइल के रेफरेंस से अपन देखें तो गैस्केट्स आर यूज्ड बिटवीन सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक. जो ब्लॉक है जिसमें सिलेंडर्स होते हैं और जो हेड है सिलेंडर का, उन दोनों को जब अपन असेंबल करते हैं तो उसके बीच में अपन जो गैस्केट को लगाते हैं. गैस्केट को वहाँ अपन लगाना पसंद करते हैं ताकि लीकेज को अपन रोक सकें. दूसरा, बिटवीन क्रैंककेस एंड ऑयल पैन. जो क्रैंककेस होता है और जो ऑयल पैन होता है, क्रैंककेस जो इंजन के ब्लॉक में नीचे की तरफ होता है और जो ऑयल पैन होता है उसको सील करने के लिए भी अपन गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं. और फिर सिलेंडर ब्लॉक एंड मैनिफोल्ड. जहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक में मैनिफोल्ड्स हैं, जो गैस निकलने के आउटलेट्स हैं या गैस आने के जो आउटलेट्स हैं, उनको उनके आउटलेट्स पे, मैनिफोल्ड पे अपन जब ब्लॉक के साथ अटैच करते हैं तो वहाँ पर अपन गैस्केट को लगाते हैं. तो ये यूज हो गए गैस्केट सीलिंग के. जैसे मैंने आपको कहा, गैस्केट और सील्स एक ही बात है, दोनों प्रिवेंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं लीकेज को. लेकिन गैस्केट जो है वो स्टेशनरी पार्ट में ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, जहाँ पर रुके हुए हैं, मूवमेंट नहीं है, कोई मूविंग नहीं है, वहाँ पर अपन गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, सिलेंडर हेड और ब्लॉक, सिलेंडर क्रैंककेस एंड ऑयल पैन, सिलेंडर ब्लॉक एंड मैनिफोल्ड, इन जगहों पे अपन गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं. और गैस्केट को अपन कॉमनली स्टैटिक सील भी अपन बोलते हैं. गैस्केट्स आर कॉमनली नोन एज स्टैटिक सील. अपन उसको स्टैटिक सील के नाम से भी जानते हैं. राइट. फिर अपन बात करते हैं सील्स की. तो सील क्या है? सील्स आर यूज्ड वेयर पार्ट्स आर रोटेटिंग. सील्स अपन जनरली कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पार्ट्स रोटेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, घूम रहे हो. कहाँ पे? जैसे पंप्स के अंदर यूज करते हैं अपन सीलिंग का, शाफ्ट्स के अंदर यूज करते हैं अपन सीलिंग का, इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में अपन यूज करते हैं सीलिंग का. तो काम वही है, टू प्रिवेंट द लीकेज. लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए अपन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन हम मूविंग पार्ट्स में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ अपन सीलिंग बोलते हैं. और अगर अपन स्टेशनरी पार्ट में यूज कर रहे हैं तो उसको अपन गैस्केट्स बोलते हैं. एक डिफरेंस और है, गैस्केट सील जो है वो अपन जनरली वहां लगाना पसंद करते हैं जहां सरफेस जो है फ्लैट हो. जहां सरफेस जो है फ्लैट सरफेस हो, दोनों मैटिंग पार्ट्स के बीच में सरफेस फ्लैट हो, वहां पर अपन सीलिंग को, गैस्केट्स को लगाना पसंद करते हैं. और सील को अपन वहां लगाना पसंद करते हैं जहां पर फ्लैट सरफेस हो तो भी सील लग जाएगी, और कोई ग्रूव बना हुआ है, कुछ कॉलर बनी हुई है या सीट्स बनी हुई है, वहां पर अपन सीलिंग को लगा सकते हैं. वहां पर अपन इजीली सीलिंग को लगा देंगे. वहां गैस्केट नहीं लगेगी, वहां सील लगेगी.
क्योंकि सील अलग अलग शेप्स में आती है, उसमें ग्रूव भी बने रहते हैं, तो वहाँ अपन सील्स लगाना पसंद करते हैं। अब द रिक्वायरमेंट ऑफ गैस्केट्स, गैस्केट का और सीलिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट है कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुकूलता। इसका मतलब यह है कि जिस फ्लूइड को अपन सीलिंग से, गैस्केट से या सील से रोकना चाह रहे हैं, वो जो लिक्विड है, वो जो सब्सटेंस है, वो उस सील के मटेरियल से अनुकूलता होनी चाहिए। तो अनुकूल होगा तो डैट मीन मैटिंग पार्ट्स से अनुकूल होगा तो उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी और ज़्यादा दिन तक वो उपयोग में लिया जा सकता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कॉन्फॉर्मिटी। दूसरी रिक्वायरमेंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किससे? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध किससे? प्रतिरोध हमारा वाइब्रेशन से उसको सस्टेन कर सके। प्रतिरोध हमारा टेम्परेचर से, जब हाई टेम्परेचर हो जाए उन पार्ट्स के बीच में, तो भी हमारी जो गैस्केट है या सील है वो सस्टेन करे, वो भी सहन करे। तो रेजिस्टेंस से हमारा रिक्वायरमेंट होता है, कॉन्फॉर्मिटी हमारा रिक्वायरमेंट होता है। फिर है इम्परमिबिलिटी। इम्परमिबिलिटी का मतलब होता है वो मटेरियल जो हमारा गैस्केट है या सील है ऐसा होना चाहिए जिसमें पोरोसिटी ना हो और किसी भी तरह की वो जो गैस है या लिक्विड है उसकी लीकेज को रोके। परमिबिलिटी होती है कि कोई जो थोड़ा सा पोरस होती है चीज़, तो उसमें से लीकेज की संभावना बनती है। और इम्परमिबिलिटी में क्या होता है कि वो एकदम सॉलिड होती है, कॉम्पैक्ट होती है और उसमें से कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई लिक्विड या गैस निकल सके। तो हमारा जो सीलिंग की रिक्वायरमेंट है, गैस्केट की रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियल इम्परमिबिलिटी होना चाहिए जिससे कि उससे कोई किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो। फिर है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। क्योंकि जो हमारा, जिसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं सील से या गैस्केट से, जो भी लिक्विड है हमारा, तो उसके केमिकल अटैक से वो बच सके, उसको रेजिस्ट कर सके, ऐसा हमारा मटेरियल होना चाहिए। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस टू ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन कौन सी है? जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वाइब्रेशन हुए, स्पीड हो गई। तो इसको ध्यान में रख के भी हमारे को वो चुनाव करना पड़ता है कि किस तरह का गैस्केट और किस तरह की सीलिंग इसमें यहाँ पर परफेक्ट रहेगी। प्रोविजन ऑफ अपर्चर्स। प्रोविजन ऑफ अपर्चर्स का मतलब है कि हमारा सीलिंग का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अलग अलग शेप्स जो हैं वो दे सकें, इजीली उसमें काट सकें। जैसे कोई ग्रूव आएगा या नट बोल्ट आएंगे तो उसके लिए हमको पहले से उसमें गैस्केट के अंदर होल करने पड़ेंगे, या हम कोई उसमें बोल्ट्स लगा रहे हैं, स्टड्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपन को जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये हमारे को अपर्चर्स जो है छोड़ने पड़ेंगे ताकि उसको फिटिंग करने में आसानी रहे और वो आसानी से फिट हो जाए। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गैस्केट, सील्स एंड सील। अब अपन बात करते हैं थोड़ा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पर कि गैस्केट और सील होते कैसे हैं। देखिए, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ आप इस पे अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ आपको पता पड़ेगा, ये बड़ा वाला जो है ये सिलेंडर का, दिस इज द गैस्केट, ये गैस्केट है। और ये लगता है सिलेंडर हेड, और जो सिलेंडर हेड और ब्लॉक दोनों के बीच में जो गैस्केट लगेगा वो इस तरह का होता है। और ये देखिए, इसमें डिफरेंट अपर्चर्स बने हुए हैं, इसमें डिफरेंट होल्स बने हुए हैं ताकि यहाँ पर कोई पाइपलाइन से जा रहा है ऑयल वगैरह या वाटर वगैरह, वो आसानी से निकल सके। कोई नट बोल्ट लगा रहे हैं वो आसानी से निकल सके, या स्टड लगा रहे हैं, उनके लिए अपन ये अपर्चर्स छोड़ते हैं। और ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गोल वाली, ये सील्स है। ये आप देख रहे हैं सील है, जो कि काम वही करेगी, लीकेज को रोकती है, गैस या लिक्विड के लीकेज को रोकना, उसको लीक नहीं होने देना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सीलों का। तो ये जो गोल है ये सील्स है, और ये जो आप बड़ा देख रहे हैं वो गैस्केट है, ये गैस्केट का काम करती है। ओ रिंग है, ये सील है, और फाइबर वॉशर है, ये सील है। पेपर गैस्केट आप देख रखे हैं कि ये गैस्केट जो है वो अपन सिलेंडर ब्लॉक और हेड के बीच में लगाएंगे, और सिलेंडर हेड गैस्केट है। तो ये डिफरेंट और मैनीफोल्ड गैस्केट यहाँ रखी हुई है, ये भी आपको दिख रही होगी। तो ये डिफरेंट गैस्केट्स हैं। अब अपन थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि
जो गैस्केट्स और सील होते हैं ये किस किस मटेरियल के बने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियस मटेरियल यूज्ड इन इंजन गैस्केट, कि कौन कौन से मटेरियल है जो इंजन गैस्केट के अंदर अपन काम में लेते हैं। इंजन गैस्केट का मतलब होता है जो इंजन ब्लॉक और हेड के बीच में अपन लगाएंगे। एक होता है कोक वाली गैस्केट आती है जो कि पाइन ट्री से अपन ऑब्टेन करते हैं, बहुत अच्छी सीलिंग होती है इससे। दूसरा है एस्बेस्टोस और तीसरा है रबर। ये तीन तरह की जो हमारे मटेरियल है वो बेसिकली यूज करते हैं इंजन गैस्केट के लिए, राइट। फिर है इंजन हेड गैस्केट, जो इंजन का हेड है उसको कौन कौन से गैस्केट उसमें यूज करते हैं, तो एम्ब्रोस्ड स्टील और शिम स्टील टाइप होता है, इसको अपन सिलेंडर हेड गैस्केट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है मेटल सैंडविच, ये भी एक तरह का गैस्केट है जो अपन सिलेंडर हेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है फेल्बेस्टोस मटेरियल है मेड अप ऑफ परफोरेटेड स्टील का इसको बनाते हैं और इसको अपन गैस्केट के लिए यूज करते हैं। तो ये दो अपने पार्ट्स हो गए जहां पर अपन गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है हमारा ऑयल पैन गैस्केट, कि जो हमारा ऑयल पैन है उसके अंदर अपन कौन सा गैस्केट यूज करते हैं, तो कोक है और फेल्कॉइड है। ये दो मटेरियल हैं जो अपन जनरली यूज करते हैं ऑयल पैन गैस्केट के लिए। ऑयल पैन गैस्केट लगता है क्रैंक केस और ऑयल पैन के बीच के अंदर। जो इंजन ब्लॉक होता है उसके नीचे की तरफ होता है हमारा क्रैंक केस, तो उसको और ऑयल पैन जिसमें क्रैंक केस डूबी हुई होती है उसको लुब्रिकेशन के लिए उसमें ऑयल भर के रखना पड़ता है, तो वहाँ पर अपन अगेन गैस्केट लगाते हैं, वो इन दोनों मटेरियल की बनी हुई होती है। फिर हमारा मैनिफोल्ड गैस्केट, मैनिफोल्ड का मतलब होता है कि जिसमें से एग्जॉस्ट गैसेस जाएं, वो तो होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और जिसमें से इनलेट गैसेस अंदर आए, जैसे एयर है या कोई डिफरेंट गैस है वो अंदर आ रही है, तो उसका पाइप जहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक से जुड़ता है उसको अपन मैनिफोल्ड बोलते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में ये कई होते हैं, कई इनलेट होते हैं, कई आउटलेट होते हैं, तो इनका एक कॉमन होता है, तो उसको अपन इसलिए मैनिफोल्ड बोलते हैं। तो इसका जो हमारा मटेरियल है वो होता है एस्बेस्टोस और फेल्बेस्टोस। ये दो मटेरियल जो होते हैं वो हमारे मैनिफोल्ड के लिए काम में लिए जाते हैं, राइट। तो इसको अपन मैनिफोल्ड गैस्केट के नाम से भी जानते हैं। और फेल्बेस्टोस जो है स्टील बेस एंड एस्बेस्टोस आर वन ऑफ द साइड और बोथ साइड, तो मतलब जो स्टील बेस है तो स्टील की स्ट्रिप बीच में रहती है और ऊपर और नीचे एस्बेस्टोस होता है और वो मिला के फेल्बेस्टोस बन जाता है, जो थोड़ा सा उससे स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है। फिर इसके बाद आता है अपना पंप गैस्केट्स। तो पंप गैस्केट्स जो होते हैं, जैसे डिफरेंट पंप्स आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग द लुब्रिकेशन ऑयल, सप्लाइंग द वाटर कूलिंग एंड सप्लाइंग द एंटीफ्रीजेंट एलिमेंट एंड अदर लिक्विड्स, तो उनके लिए अपन डिफरेंट पंप्स का यूज़ करते हैं आईसी इंजन्स के अंदर, और उनके अंदर जो गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं वो विक्टोर गैस्केट्स होती हैं, जिनकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और सिलिकॉन टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ी हुई होती है। ये उनका मेन मटेरियल होता है जो कि उसको सस्टेन करता है। फिर अगर अपन दूसरे एस्पेक्ट में देखें सीलिंग मटेरियल, सीलिंग का मतलब जो जैसे मैंने बताया कि सील वो होती है जो कि अपन फ्लैट सरफेस के अलावा लगाते हैं, मूविंग पार्ट्स में लगाते हैं, उसको अपन सील कहते हैं। तो इसके मटेरियल होते हैं कार्बन ग्रेफाइट, रेजिन बॉन्डेड, क्रोमियम स्टील, सिलिकॉन कार्बाइड, सिरेमिक्स, प्लास्टिक, रबर। ये सब मटेरियल जो है वो सील के होते हैं, जो कि सीलिंग के लिए बनाने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। सील्स जो होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है, ओ रिंग हो सकती है ना, और डिस्क टाइप हो सकती है, फ्लैट हो सकती है जिसकी थोड़ी थिकनेस हो, और ये अलग अलग शेप्स के अंदर अपन यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि गैस्केट और सील्स क्या होती हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक सेम है और दोनों का ऑब्जेक्टिव है कि लीकेज को रोकना। किसी भी तरह का लीकेज अगर दो पार्ट्स के बीच में है तो उसको प्रिवेंट करना, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सीलिंग और गैस्केट का। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड what is gasket and what is sealing and what is the difference between both of these. तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।